पांचाली, मित्र वो होते हैं जो अपने हृदय की भावनाओं को बांटे। तुम्हारे हृदय की पीड़ा में मेरा भी भाग है सखी। अपने भाग की पीड़ा प्राप्त करने आया हूं। चले जाइए गोविंद, मैं मलिन हो चुकी हूं। मेरे निकट आने वाला भी मैला हो जाएगा। मेरी मित्रता पर विश्वास रखो सखी। नदी में स्नान करने वाला शुद्ध हो जाता है, किंतु नदी उससे मैली नहीं होती। क्यों गोविंद, क्यों मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा अपमान, क्या पाप किया था मैंने गोविंद? किन कर्मों का फल भोग रही हूँ। जो भी हुआ सके, वो ना तुम्हारा कर्म था और ना ही किसी कर्म का फल। वो तो केवल तुम्हारे साथ हुआ एक अकस्मात था। कौरवों के पुराने कर्मों का फल था। उनके हाथों इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है सखी। अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है, बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। और बुराई में ग्रसित मनुष्य के लिए तो जीवन ही नर्क बन जाता है सखी। किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूँ गोविंद। तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूँ गोविंद। तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। हस्तिनापुर में जो तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम्हारा कर्म नहीं था, किंतु उस घटना को तुम जो प्रतिभाग दोगी वो तुम्हारा कर्म अवश्य बनेगा। तुम यदि अपने मन को दुख और बैर से भर लोगी तो तुम्हें भी नर्क का अनुभव होगा। और उनके किए दुष्कार्यों के लिए तुम क्यों नर्क भोगना चाहती हो? बैर का त्याग कर दो सखी। मन को निर्मल कर,
नदी में जो मैल जाता है, नदी उसे समुद्र में उड़ेल देती, स्वयं स्वच्छ हो जाती। तुम अपनी पीड़ाओं को परमात्मा में उड़ेल। परमात्मा तो सारे संसार की पीड़ाओं अपने भीतर समा लेने के लिए सदा सज। अर्थात न्याय, सत्कर्म, अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देखो, अपने दुखों को संघर्ष बना लो, निर्बल बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है, वो बलवान बन जाता है। केवल अपनी पीड़ा का विचार करना दुष्कर्म, किंतु सारे संसार की पीड़ाओं का उपाय ढूंढना सत्कर्म। और फिर दुर्योधन जैसे अन्य दुष्टों का विनाश करके संसार को स्वच्छ कर हिंसा क्यों ना, फिर भी वो धर्म युद्ध तो कर पाओगी ये कार्य? हाँ गोविंद, हृदय में अंधकार था, किंतु आपने वह ज्ञान